देखिए आज 9th क्लास की क्वेश्चन को करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहा है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, है ना। अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। पहले तो न त्रिज्या दिया हुआ है न ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि त्रिज्या बराबर r, ठीक है। ऊंचाई बराबर h, ठीक है। जब त्रिज्या बराबर r होता है सम्मेलन का या बेलन का और ऊंचाई h होता है तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एच कर लिया है, ये बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्या कि अगर यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिज्या दुगनी करने पर, कि त्रिज्या दुगनी करने पर क्या हो जाएगा 2r, और ऊंचाई दुगनी करने पे ऊंचाई क्या करने पे, दुगनी करने पर क्या हो जाएगा 2h। जब त्रिज्या दुगनी कर देंगे और ऊंचाई को दुगनी कर देंगे तो मेरा नए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे नए बेलन का आयतन बराबर, अच्छा नए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का मान क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है 2r, 2r का स्क्वायर गुना h, ऊंचाई क्या दिया हुआ है 2h, दुगुना कर दिए थे 2h, है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा 2h, ठीक है, 2h कर दिए मेरा 2h। तो पूछ रहा है क्या, तो सम्मेलन का आयतन कितना होगा, है ना। जब मूल बेलन का आयतन इतना निकला है और नए बेलन का आयतन निकला है तो सम्मेलन का आयतन कितना होगा, है ना। तो लिखेंगे सम्मेलन का आयतन बराबर, सम्मेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बटे नए बेलन का आयतन, है ना। लिखेंगे बेलन का आयतन बटा जो नया बेलन निकला है नए बेलन का आयतन, है ना, नए बेलन का आयतन। लिखेंगे नए बेलन का आयतन, है ना। चलिए देखिए बेलन का आयतन, मेरा बेलन का आयतन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। मेरा नए बेलन का आयतन निकला है पाई 2r स्क्वायर, अच्छा 2r स्क्वायर यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। 2r स्क्वायर को हम कर सकते हैं, इस प्रकार हम कर सकते हैं, देखिए पाई लिख दिए, 2r स्क्वायर को 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर गुना 2h, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2h। तो हम 4r स्क्वायर गुना 2h कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काटते हैं, पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, h और h कट गया, नीचे क्या बचा है 2 और 4, 4 दूनी 8, मतलब क्या हो जाएगा 8। तो कितना गुना हो जाएगा 8 गुना, है ना, कितना गुना 8 गुना। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।